afternoon, and today is a beautiful day, and we have a beautiful lady with us, Sangeeta Maliwal, and she is a beautiful mom. And with this moms group and Beyond Imagination Club, when everyone is flourishing, sharing the challenges, sharing their expertise, sharing their knowledge, their solutions, this is another day where we get to learn a lot. So Beyond Imagination Club and Moms yani multitasking, outstanding mothers space. Bring to you another live chat. And yes, do join us and stay connected throughout to know more and learn more. So a warm welcome to you, Sangeeta ji. We are very happy and feel very proud to have you with us. Thank you so much. And even I feel very honored to be here. Most welcome to this show. And let me tell you a little about Sangeeta ji. Sangeeta ji is an ex-principal and she's a single parent. She's brought up her two beautiful daughters and has faced a lot of challenges in life. So today is a day where we learn something more and empower ourselves with the knowledge that she has. So let us know about your journey, your beginnings. How did you take up? I understand that you are passionate about chemistry. So did you take that up as a profession? Were you passionate to teach chemistry? How did your journey start? Okay, so can I speak in English or Hindi? You Hindi में बात करिए, no, हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो है मैं अपनी जर्नी थोड़ा बहुत जल्दी में लेकिन शुरू से बोलना चाहूंगी बिकॉज चैलेंजेस तो लाइफ के हर फेज में ही आए हैं बट माय चाइल्डहुड लाइफ वाज यू कैन से दैट इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ चैलेंज क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ही पैम्पर्ड वे से हमको बड़ा किया है. वी आर जस्ट टू सिस्टर्स, तो हमको बिल्कुल वी वर टॉम बॉयश, वी वर एब्सोल्युटली डूइंग थिंग्स एज पर आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. तो हमने कभी भी जिंदगी में कभी कोई उतार चढ़ाव देखा ही नहीं था. लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो जिंदगी जैसे एकदम बदल गई. वो लड़की जो एकदम बहुत ही डेलिकेट स्पोकन, बहुत ही हंसमुख खुशनुमा लड़की थी और अपनी आंखों में उसके पता नहीं कितने सपने थे कि वो जैसे हम देखते हैं कि पिक्चरों में कि भाई लाइफ ऑलवेज बी बेड ऑफ रोजेस और पता नहीं क्या क्या होगा. लेकिन जैसे ही शादी हुई तो जैसे 3 दिन में ही वो सपने टूट के बिखर और इतना बड़ा शॉक लगा लाइफ में कि समझ ही नहीं आया कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए बिकॉज क्राइसिस कभी हैंडल किया ही नहीं था. वी हैड लिव्ड इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो कोई कभी हैंडल करने की जरूरत ही नहीं लगी. एंड आई केम टू नो दैट माय हस्बैंड वाज एन अल्कोहलिक एंड ही वाज अ सीरियस अल्कोहलिक. एंड आपको पता ही है, मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज. मुझे काफी रहने की चला कि इट बेसिकली अ डिजीज और उस डिजीज बहुत सारी चीजें एसोसिएट हो जाती है, जैसे एंगर है. संगीता जी आपका हाथ बीच में आ रहा है, आपका हाथ बीच में आ रहा है, आप दिख नहीं रहे हो. अब देखिए, आपका हाथ हटा लीजिए. You're keeping your hand on the camera. Is it fine? Yeah. Okay. Not visible. I think you switched off the camera video. Is it? आपका नेटवर्क इश्यू है कुछ शायद. Okay, I think Sangeeta ji is having some network issues. She'll be back with us. So this is something very important that she told, that she lived in a very protected environment and she was not ready to face challenges. यही होता है, हम बच्चों को भले बेटियां हो या बेटे हो, we keep them in a very protected environment and उन लोगों को exposure नहीं देते. हम सोचते हैं हमारे बच्चे हैं तो हम उनको अच्छा, हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बट यही होता है जब घर से बाहर निकलते हैं बच्चे तब मुश्किल हो जाती है उनको. They should be given the opportunities. मुझे याद है हम जब बच्चे थे तो we were allowed to go out, कुछ लेके आओ, कुछ ये करके आओ, लोगों से बात करो, we were doing all that. लेकिन आजकल क्या हो गया, एक तो अभी ऑनलाइन का जमाना हो गया
सारा कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हो, ग्रोसरीज भी ऑनलाइन कर रहे हो, सारा कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। बुक्स लेने भी कोई फ्रेंड के घर यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाता, हमारे तो वहाँ सिस्टम भी नहीं था वो, बट फिर भी लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन में लेके आ जाओ, ऑनलाइन में कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोगों को जो तकलीफें आई, वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू सी दैट, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोटेक्टिंग देम, उन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड चलो मुझे ये नहीं मिला तो मेरे बच्चों को दे दो, तो उन लोगों को उस चीज की समझ भी नहीं आ रही है। तो इट इज आवर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एज वेल मेक आवर चिल्ड्रन, जितना हम उनको सुख सहूलियत देते हैं, एजुकेशन अच्छा देता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी होता है क्या हम उनको केपेबल बनाए, उनको वर्सेटाइल बनाए, एंड दे शुड बी रेडी टू फेस challenges. And Sangeeta ji is back with us. Sangeeta ji, yes, you can continue. Can you hear me, Sangeeta ji? बैठ जाइए आप, you sit somewhere and maybe आप अपना फोन पकड़ लीजिए हाथ में, even that is fine. Yes, horizontal पकड़ लीजिए, horizontal पकड़ लीजिए अपना फोन. Yes, ठीक है, that's fine, that's fine, that's fine. Good to go. म्यूट पे हैं आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट कर लीजिए, आपने अनम्यूट नहीं किया अभी तक. Yes. Again, you have put yourself on mute. होता है कभी कभी, ये छोटे छोटे ग्लिचेस आ जाते हैं, and we need to overcome all this. It's a phase, चलता है. Are you fine, Sangeeta ji? Yes, I am fine, but can you hear me? Yes, I can hear you now. आपका वीडियो बंद है. I can't see, you can't see me, na? We cannot see you. Yes. Now it is fine. Yes, yes. Okay. So what I was saying, आप अपना फोन आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए. Yes, yes. So what I was saying was कि इतनी सारी problems उस चीज के साथ associated थी, anger, violence, criticism, and on top of that, because of excessive drinking, schizophrenia. So इतनी सारी चीजें handle करना like impossible था. उससे ज्यादा जब problem ये होती है हमारे इंडियन परिवारों में कि जब एक लड़की कोई problem को face करती है तो उसको समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, बिकॉज उसको वो हमेशा लड़की में ही फॉल्ट ढूंढना चाहते हैं और वो उस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं. वो नहीं देखना चाहते कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है. तो जैसे ही मैंने ये चीज, पहले मैंने उसको बिल्कुल छुपा के रखा उस प्रॉब्लम को, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी, मुझे लगता था कि अगर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोला तो मुझे मेरी इंसल्ट है. तो उस चीज, मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ थी, मैं इजिली एयरफोर्स में हेल्प ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं ली. और मैंने जैसे ही अपने इन-लॉज वगैरह के साथ शेयर किया, उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, बिकॉज देन दे रियलाइज कि इनकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो जो दिखती है ऊपर से वो बहुत कमजोर है. तो उस चीज का भी उन लोगों ने पूरा फायदा लिया. और यहाँ तक कि मैंने जो भी ट्रीटमेंट्स कराए उनके, सब कुछ कराया. He refused to give me any money. He said कि मेरे पास पैसे नहीं है फालतू चीजों के लिए. पहले वो तैयार नहीं थे इलाज कराने के लिए. उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर उनका इलाज कराया, जगह जगह में घूमी, लेकिन मुझे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला अपने इन लॉज की तरफ से. बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स, दे वर स्टैंडिंग बाय मी. वो चाहते थे 3 महीने के बाद ही चाहते थे कि मैं घर वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने 13 साल तक उस स्ट्रगल को लड़ा, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह अपनी मैरिज को वर्क करूं. और मुझे लगता था कि अगर मेरी जिंदगी में मैंने किसी एक इंसान की जिंदगी में बदलाव किया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. लेकिन जब मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी आई गेव बर्थ टू 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, और उन 2 लड़कियों को पालना मेरे लिए बिल्कुल असंभव था, क्योंकि एक तो घर का माहौल बहुत खराब था जो कि मैं अपने बच्चों को पे उसका असर नहीं होने देना चाहती थी, और दूसरा मेरे में एनर्जी नहीं थी, बिकॉज ही वांटेड माय अटेंशन 24/7. तो मुझे अपने दोनों बच्चों को बहुत ही छोटी सी एज में अपने पेरेंट्स को के पास रखना पड़ा.
तो ये सारी परेशानियों से मैं निकलती गई, लेकिन आज अगर मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर तो मुझे लगता है कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुमने 13 साल अपने खराब करे, अपने बर्बाद करे, लेकिन मैं सब लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो आप लोग मेरी हिम्मत देख रहे हो, मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो, आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज व्हाट आई वेंट थ्रू दोस 13 years. बिकॉज उन 13 साल में मैंने वो देखा, जिंदगी की वो सच्चाइयां देखी और उनको कन्फ्रंट किया विद ऑल माय एनर्जी, कि उसके बाद मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगा। जब आप वर्स्ट देख लेते हैं लाइफ में तो उसके बाद आपको कोई कुछ चीज डराती नहीं है, कोई चीज आपको परेशान नहीं करती है। तो दैट बिकेम माय स्ट्रेंथ। सो टुडे I feel very strong, and actually I really feel obliged to my husband कि he made me a person what I am today because of all the negativities जो भी थी घर में। उसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर पोएम भी बनाई है जो कि मैं एंड में शेयर करूंगी। और ये जर्नी जो है मेरी जब चल रही थी तो एक चीज मैं सबसे कहना चाहूंगी कि हाँ, उस प्रॉब्लम को मैं कम कर सकती थी अगर मैंने एयरफोर्स में अपनी चीज को शेयर किया होता, बिकॉज वहां पर एयरफोर्स में देयर लॉट ऑफ सपोर्ट गिवन टू द वाइफ्स। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने सब चीजों को छुपाया और पूरा स्ट्रेस अपने ऊपर लिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज मैंने वहां से सीखी और आज ये है कि मैं खुलेआम, आई एम नॉट हेजिटेंट एट ऑल टू से that I took a divorce. I can say anything about my life. I feel because I don't feel something very important संगीता जी is sharing कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो नो डाउट आपको हेल्प लेनी चाहिए। मे बी कोई आपसे बेटर बंदा होगा जो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा या बुजुर्ग होगा, कोई इन चीजों को आपको एक या तो सोल्यूशन देगा या रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। एंड टुडे शी हैज दैट रिग्रेट कि भाई मैंने उस दिन हेल्प ले ली होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बहुत बार ये होता है, हम लोगों ने भी देखा है कि काफी बार ये होता है कि हम लोगों को रुक रुक कर बाद में एहसास होता है कि शायद मैंने उस दिन ये करा होता तो बेटर होता। तो कहीं भी आपको कभी भी आपको लगता है कि नहीं, आई नीड एटलीस्ट बात तो करके देखो, सोल्यूशन भले ना आए, बात तो करके देखो, शायद कोई रास्ता मिल जाए एंड थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड बेटर फॉर यू। यू नेवर नो दैट, सो टेक हेल्प, डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प। और हमको इस बात से बिल्कुल भी नहीं हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा हस्बैंड ऐसा करता है। बिकॉज मेरे को क्या लगता था कि जो हस्बैंड मेरा जो हस्बैंड जो करता था उसको मुझे लगता था जैसे मैं कर रही हूँ वो चीज, तो मुझे उस चीज का गिल्ट फीलिंग होती थी। बट आई शुड नॉट हैव फेल्ट गिल्टी। ये वो मेरी गलती नहीं थी। अगर वो ड्रिंक करते हैं, अगर वो मिसबिहेव करते हैं, अगर वो फिजिकल और मेंटल अब्यूज करते हैं, दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम, इट वाज हिज प्रॉब्लम। बट मैंने उस प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करूंगी तो उसमें मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। तो ये चीज में थोड़ा सोशल कंडीशनिंग भी काम करता है। जनरली लड़कियों को यही सिखाया जाता है, यू नो, आपका हस्बैंड का आपको ध्यान रखना, उनकी फैमिली का ध्यान रखना, यू डोंट टॉक अबाउट देम आउटसाइड। ये सारा सोशल कंडीशनिंग, एटलीस्ट व्हाट एज वी आर, व्हाट आई रिलेट विद हर, तो उस जमाने में दैट वाज वेरी वेरी मच इन वोग कि हम लोग बता नहीं पाते थे कि इफ वी आर हैविंग एनी इश्यूज। एंड बट टुडे आज बहुत लोग वोकल हैं एंड दे टेल, दे शेयर, दैट इज गुड। बट यस, डू टेक हेल्प। जी संगीता जी। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने जब डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि नाउ अगर अब आप इनके साथ रहेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दैट इज द टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मैं डिवोर्स लूंगी। और मैंने डिवोर्स लिया। लेकिन दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि जब आप अपने ऑनेस्टली आप कोई काम करते हैं, अपनी 100% डेडिकेशन के साथ एक सेल्फलेस सर्विस करते हैं, तो फिर आपके लिए जिंदगी में कभी भी कोई दुख आपको छूता नहीं है। और यही हुआ कि जब मैंने डिवोर्स लिया तो जो डिवोर्स इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसमें लोग कहते थे कि कभी मिलेगा नहीं बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी डिवोर्स, मुझे 1 साल के अंदर डिवोर्स मिला। और साथ में कोर्ट में मैंने कोई एलिमनी नहीं ली बिकॉज मुझे आई वॉन्टेड टू बाय पीस। तो मैंने एक पैसा उनसे नहीं लिया, लेकिन मैं सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि मुझे ही शुड नॉट गेट एनी विजिटिंग राइट्स फॉर हिज चिल्ड्रन। और सबने मुझे बोला कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, एज अ फादर उसको कभी आप रोक नहीं सकते आने के लिए बच्चों के पास। एंड कैन यू इमेजिन, मुझको वो कोर्ट ने दिया। So that was my first victory and gave me a lot of confidence. I got the custody of my both children और उनके विजिटिंग राइट्स नहीं थे, जिसने मुझे इस तरह हेल्प किया कि वो इंसान मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह से चला गया।
तो उसने मुझे हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज क्या होता कि अगर वो बार बार हमारे सामने आता तो शायद जिंदगी हमारी बहुत ही कंफ्यूजन में रहती। तो आई रियली फील हैप्पी एंड वेरी दिस थिंग ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने ये सब करा मेरे लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो दूसरी चीज मुझे जिसने हेल्प की, एक तो मेरी पॉजिटिविटी, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी पॉजिटिव डिस्पाइट ऑल दिस। दूसरी चीज जो मुझे हेल्प की कि मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की, मैंने हमेशा वो किया जो मेरे दिल ने कहा। इसीलिए मुझे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ अपनी मैरिज को वर्क करना था। और जब वो नहीं हुई तो मुझे लगा कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मुझे कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि मैं आपको एक बताऊं कि जब मैं स्कूल से बस से अंदर आती थी अपनी गैलरी में, तो मैं देखती थी कि लोग खिड़कियों से झांक झांक के मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं कोई अजूबा इंसान हूँ। लेकिन मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं आपने पड़ा, मुझे अपनी समझ जर्नी जहाँ से एक, जब आपका डिवोर्स हो गया, आपने एक करियर स्टार्ट करा, हाउ डिड यू टेक इट देयर, लाइक उस तरफ आप कैसे लेके गए अपनी करियर को, आपने कैसे डेवलप किया? जैसे ही मैं करियर, मतलब जैसे ही आई वॉज 38 जिस टाइम पे मेरा डिवोर्स हुआ, और मैं जो हूँ 38 की एज में जीरो एक्सपीरियंस के साथ आई वॉज देयर। सो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करूंगी, पर इतना मुझे पता था कि अब मुझे कभी वापस नहीं जाना है और मुझको अब अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी है। तो मैं मतलब इस वे से लकी रही कि जैसे ही मैंने पहला स्कूल अपना देखा, वो दैट वाज एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, और वहां पर जैसे ही आई वॉकड इन, उनको मेरा इतना काम पसंद आया, मतलब जो भी चीज पसंद आई, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी एकदम, कि जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज वहां पर 8 और 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाली टीचर्स और मैं जीरो एक्सपीरियंस, बट मैंने दिन रात मेहनत की टू compete with them and to be in this thing in good books of everyone। and अपनी जो बच्चों के साथ रैपो थी वो मेरी बहुत अमेजिंग थी, जिसकी वजह से मेरा एमिटी में एक बहुत बड़ी मैंने अपनी जगह बनाई। एंड आई वाज 10 ईयर्स मैंने वहां पर काम किया एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और लेकिन एक चीज जो मेरे अंदर थी वो ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को ये साबित करना, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है। जो आइडेंटिटी मेरी खत्म हो चुकी है, क्रश हो चुकी है, उसको मुझे फिर से वापस लाना है। और उसके बाद मुझे फिर उस मुकाम पे खड़ा होना है, अपने पेरेंट्स के लिए एक गौरव की वो बनना है। जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रश हो चुकी थी उसको मुझे वापस लाना था। तो ये सब सोचते हुए मैंने अपना एक एम बनाया था कि आई हैव टू बिकम अ प्रिंसिपल। That was my aim, and I started working as a class 2 teacher in Amity for 3 months, and after that there was no means looking back। मैं आगे बढ़ती चली गई। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कहना चाहती हूँ कि लेडीज ये सोचती हैं, मतलब हमारी इंडियन मेंटालिटी ये होती है, हमारे पेरेंट्स सब लोग हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में एक आदमी नहीं है तो हम अपनी 2 बच्चियों को पाल नहीं सकते हैं, हम उनको बड़ा नहीं कर सकते। हमें धूल, जैसे मेरी इन-लॉ सिस्टर इन-लॉ कहती थी कि इसको जाने दे, धूल फाकेगी तब पता चलेगा, इस तरह की कोई चीज कहते थे वो। तो वो ये नहीं सोच पाते थे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ उन्होंने मुझे मौका दिया उस स्ट्रेंथ को निकालने का। और मैंने ये देखा कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लें और आप ये सोच लें कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, इस जगह पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए थे। तो मुझे चाहे लड़ाई सारी मेरी थी, मैंने ही लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट था दैट वाज अमेजिंग। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैंने कितने सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहां पर पेरेंट्स शादी करने के बाद अपनी लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो देख रहे हैं कि वो दिन रात सफर कर रही हैं, वो परेशान हैं, लेकिन वो फिर उनको वही सलाह देते हैं कि बेटा निभाओ। लेकिन वो कितनी बार ऐसी केसेस हुए हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्थिति समझना चाहिए। ये और एक बहुत बड़ी समस्या है, नो डाउट समस्या है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट होते हुए भी, जैसे इन्होंने कहा पेरेंट्स का सपोर्ट था तो उन्होंने जंग जीत ली, बट ये भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होने के बावजूद लोग हार भी जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट और योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप। नहीं, मुझे खुद से कुछ करना है, खुद को एस्टेब्लिश करना है, मेरी इमेज बरकरार रखनी है, मेरे को सेल्फ इमेज क्रिएट करना है, बुलंद होकर मेरे को काम करना है, मेरे को दब के विक्टिम मोड में नहीं रहना है।
ये बहुत बड़ी बात है, एंड इन्होंने नो डाउट शी हैज ओवरकम सो मच ऑफ इट। तो अभी आप मुझे ये बताइए संगीता जी कि आप अभी इस मॉम्स कम्युनिटी में जुड़ी हुई हैं, यू आर सीइंग पीपल हियर, तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, हाउ डू यू रिलेट इट, हाउ डज दिस पहले मैं कम्युनिटी हेल्प पहले यू? मैं अपने बच्चों के लिए वो बोल रहा हूँ, जर्नी थी, जो थर्ड मेरा चैलेंज था वो मेरा था टू ब्रिंग अप माय चिल्ड्रन एज अ सिंगल पेरेंट। तो वो एक बहुत बड़ी वो बहुत ही टफ जर्नी थी मेरे लिए। तो क्योंकि मेरी जो दोनों बेटियां थी वो बहुत ही अलग माइंडसेट की थी, वेरी इंडिपेंडेंट। और जो एक चीज मैंने देखी वो ये देखा कि क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई बहुत ही मतलब एज अ विक्टिम मोड में ना आकर उसको कन्फ्रंट किया, तो वही चीज मेरे बच्चों ने सीखी। और वो आज इतने इंडिपेंडेंट हैं वो दोनों कि उन्होंने कभी भी मेरे से मतलब कभी भी मेरे पे किसी तरह का मेंटल प्रेशर, मतलब उस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाला। मेरी छोटी बेटी जो थी वो उसने खुद ही फॉर्म्स भरे, शी वेंट अब्रॉड, शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन, और बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, एवरीथिंग, एंड सच अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन वेडिंग। सो एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई फील इज कि जब हम अपनी शिद्दत से कोई काम करते हैं तो सब चीजें दे फॉल इन प्लेस, और वो हमेशा हमें वो करती हैं। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो, उसको मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनाना था, मैं जिस सब मदर्स का सपना होता है। और सोचिए कि जब वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गई तो लास्ट डे पे जब ट्रेनिंग के लिए जाना था, एंड शी हैड अ जॉब इन HCL, शी रिफ्यूज टू गो, एंड शी सेड कि मेरे को नहीं करना ये काम। तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ, यू नो, इट वाज लाइक अ बॉम्ब शेल कि क्या करूं, क्या करोगे? तो शी सेड मुझे सोशल वर्क करना है, एंड शी जॉइंड वन NGO that was being run by Arvind Kejriwal ji. At that time nobody knew him, and she worked there for 8 to 10 years, you know, and did not take a single paisa from any organization. So all that was happening, और मैं उस चीज को कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे लगता था कि उसके साथ के सारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, और मैं, इसका क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा, क्या होगा? बट आई सपोर्टेड हर, आई वॉज ऑलवेज बिहाइंड हर। जब भी वो कभी प्रॉब्लम में होती थी, तो मैं, चाहे वो स्लम्स में जा रही है, कहीं जा रही है, मैं उसके वहीं पे जाकर उसका घर सेटअप कर देती थी, कुछ भी कर देती थी, जो मेरे से होता था मैं करती थी। तो उस चीज से ये फायदा हुआ कि उस बेटी को आज, टुडे शी इज एट अ वेरी ऑनर्ड पोस्ट, and but that time she had no future, let me tell you. And as a mother, that journey was really very painful. So both my children, when I brought them up, वो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल जर्नी थी, बट टुडे I feel very proud that both my daughters, they are very well settled and they have achieved a lot in life. और मुझे लगता है कि हर लेडी ऐसा कर सकती है। और सबसे जो मैं सबसे अपनी जो विक्ट्री सोचती हूँ वो मेरे को एक ही चीज से लगती है कि मैंने जो बच्चों को बड़ा किया, तो मैंने बहुत सारी गलतियां भी की और बहुत सारी अच्छी चीजें भी की, लेकिन जो मैंने गलतियां की उससे मैंने इतना सीखा है कि जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, नो प्रिंसिपल डज काउंसलिंग, यू नो, कोई प्रिंसिपल काउंसलिंग नहीं करती, किसी का इतना टाइम नहीं होता है, सब अपनी नेटवर्किंग करके अपना बढ़ाते हैं, अपना विजन बढ़ाते हैं। लेकिन मैं कितने कितने आवर्स बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठकर, मुझे कहते थे कि तुम जिस पोजीशन से आ रहे हो, जिस स्थिति से आ रहे हो, उधर आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए थी, आप लोगों को काउंसिल करो। So that I feel always as an achievement for myself, that I could, मैं एक बहुत स्टेबल कंडीशन में रही, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जिया, आई हैव नो रिग्रेट्स टुडे। जो भी मैंने काम करा उसमें मैंने बहुत हैप्पीनेस के साथ किया, और आज मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने करा, उसके बाद मेरे जो दोनों पेरेंट्स थे वो ओल्ड हो गए थे, तो उनकी भी सेवा करने का मौका मिला, जो कि लास्ट ईयर दे बोथ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड। तो आई थिंक माय जर्नी वाज अ जर्नी which actually has taught me so many things कि मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मेरा एक एक जो इंसिडेंट है वो अगर सुना जाए तो वाकई में ऐसा लगता है कि लाइफ चेंजिंग थिंग्स थी। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर उन चीजों को शेयर करना चाहूंगी। We are happy that you are happy with your life. We are happy to know that. Yes. Yes. And
like I was telling you कि अभी you are seeing this moms community, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का support system बन के हम लोग खड़े हैं. तो if you have nobody else to talk to, we are there to listen to you and we are there with you. तो आप Yes. अपना कुछ experience share करें इस moms community के साथ. देखिए मैं अभी बहुत दिन से तो नहीं जुड़ी हुई हूँ. मैं अभी काफी रिसेंट मेरी एंट्री रही है, बट जितना भी टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है, मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. क्योंकि यहाँ पर एक लेडी को एक कितनी तरह के मौके दिए. पहली बात तो उनके टैलेंट को आगे लाने के लिए, उनके विचारों को आगे लाने के लिए, उनकी जैसे जो आज आपने मुझे मौका दिया उससे औरों को सिखाने के लिए, मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हम लोगों के लिए. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. और यहाँ पर जो एज अ मदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या हम बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. तो जब हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तो हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स काफी अच्छी तरह से समझ आती है एंड हमें रास्ता मिलता है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है पर सभी लोग किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं. और अगर हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म हो तो आई थिंक आई वाज अनफॉर्चुनेट दैट वे दैट उस टाइम पे हमारे पास कोई हेल्प, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जब हमने अपनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वहां पर बाहर बात करने का भी कोई वो नहीं था. आज हम खुलकर बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सबके सामने शेयर कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म और हमें इसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए. वी शुड पार्टिसिपेट मोर और we should feel as a family. That's what we are feeling now. तो हम इस कम्युनिटी में यही करते हैं. हम एवरी ऑल्टरनेट थर्सडे को हम छोटे छोटे स्किल्स सिखाते हैं एक दूसरे को. we learn from there and and on other Thursdays, other alternate Thursdays, we have group discussions. तो कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, कोई अपनी ये बताता है, प्रॉब्लम्स इश्यूज बताते हैं. तो वहां पर डिस्कशंस होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, जिसकी वजह से नो डाउट द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू चैलेंजेस गेट सम रिजल्ट, गेट सम अंडरस्टैंडिंग एंड मूव्स ऑन. एंड हम लोगों को भी एक अवेयरनेस आती है वेयर वी स्टैंड, लाइक शी वेरी वेल मेंशन्ड कि हम लोगों को पता चलता हम कहाँ हैं, हमारी कहाँ ग्लिचेस हो रही है, क्या मुश्किलें हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, ये भी हमको समझ में आता है. तो संगीता जी, आपने कहा था आप एंड में एक कविता सुनाना चाहेंगी करके. तो यस, वी विल रैप अप फॉर द डे. एक्चुअली ऑलरेडी वेरी लेट, लाइक बहुत ज्यादा लंबा चला गया आपका सेशन. बट यस, वी वुड स्टिल लव टू हियर फ्रॉम यू आपकी पोएम. जी मैं भी बता रही हूँ. So actually I'm just यू आर नॉट ऑडिबल. आप सुनाई नहीं दे रहे हो. आप एक जगह पर रहिए, यू आर मूविंग अराउंड, तो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका. Okay, I think we have. Okay, Sangeeta ji, will you be able to recite your poem? Yes, I'm starting with my poem. You're not audible. Okay, I'm not audible. Oh. You stay in one place. You stay in one place. Okay. Okay.